हो रही है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के माताओं के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। सबसे पहले थैंक यू सीता ठकुरानी माता जी और प्रेम मंजरी माता जी, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। माता जी, सभी से उम्मीद करती हूँ मेरे से जो कुछ अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए, क्षमा कर देना, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। माता जी, आज हम विष्णु प्रिया माता जी के विषय में जानेंगे, जो कि चैतन्य महाप्रभु की अर्धांगिनी थी। विष्णु प्रिया देवी साक्षात नारायण की शक्ति, कृष्ण की शक्ति के रूप में आविर्भूत हुई। तो विष्णु प्रिया जी का जन्म वसंत पंचमी को हुआ। इस दिन हमारे बहुत सारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में भी बहुत सारे आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव भी हुए। तत्व अनुसार देखा जाए तो नारायण की 3 शक्तियां हैं। श्री शक्ति, जो लक्ष्मी प्रिया के रूप में आई और महाप्रभु की पहली पत्नी थी। दूसरी भू शक्ति जो विष्णु प्रिया देवी के रूप में है और महाप्रभु की दूसरी पत्नी है। और कृष्ण लीला में सत्यभामा जी का इनकारनेशन भी है विष्णु प्रिया माता जी। तीसरी नीला शक्ति, जो नवदीप धाम है। ये तीनों शक्तियां मिलकर महाप्रभु गौर सुंदर यानी राधा कृष्ण की सेवा करने आई हैं। विष्णु प्रिया देवी जी का विष्णु प्रिया देवी जी का जीवन परिचय ये है कि वो उनके पिता एक राज पंडित थे। वह सनातन मिश्र की पुत्री थी। सनातन मिश्र अत्यधिक दयालु थे और बहुत धनाढ़ ब्राह्मण थे। वो शास्त्रों में इतने अधिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, जिससे उन्हें राज पंडित की उपाधि मिली। सनातन मिश्र कृष्ण लीला में 17 जीत के अवतार थे और उनकी पुत्री सत्यभामा जो विष्णु प्रिया देवी हैं। विष्णु प्रिया देवी बहुत सुंदर थी, बहुत कृष्ण भक्त थी और वो तुलसी देवी की, वह गंगा देवी की बहुत पूजा किया करती थी। वो प्रतिदिन 2 या 3 टाइम गंगा स्नान के लिए जाती थी। तो जब वो स्नान करने जाती थी तो वहां पे सच्ची माता भी उन्हें मिलती थी। तो सच्ची माता को वो बहुत प्रणाम करती थी और बहुत आदर देती थी। तो सच्ची माता उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। तो जब उन्हें प्रणाम करती, उनके चरण स्पर्श करती, तो सच्ची माता उनको आशीर्वाद देती कि तुम्हें सबसे अच्छा पति मिले। तो एक दिन सच्ची माता जब वो घर गई तो उन्होंने निश्चय किया कि ये बहुत सुंदर है, आज्ञाकारी भी है, नम्र है, ये मेरे निमाई के लिए बहुत अच्छी पत्नी साबित होंगी। तो निमाई जो थे, क्योंकि निमाई को एक दुख था कि उनकी जो पहली पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया, वो स्वर्गलोक गोलोक धाम वासी हो गई। तो पहली पत्नी के विषय में, लक्ष्मी प्रिया के विषय में यह है कि महाप्रभु से जब उनका विवाह हुआ, बहुत अल्पायु में थी वो। तो एक बार जब महाप्रभु बंगाल यात्रा के लिए गए तो पीछे से उन्हें इतना उनका विरह हुआ, तो वो बहुत उन्हें याद करती थी। तो कहा जाता है कि उनको उनकी सांप से काटने से मृत्यु हुई। लेकिन हमारे वैष्णव आचार्य लिखते हैं कि उनको सर्प के काटने, उनको विरह रूपी विप्र लंब दोष सर्पदंश था जिसने उन्हें डस लिया, तो वो गोलोक धाम वासी हो गई। तो फिर उन्होंने उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना विष्णु प्रिया से मेरे पुत्र विशंभर की शादी हो जाए। तो वो उनके नजदीकी एक बिचौलिए होते हैं शादी के लिए, एक मीडिएटर या बंगालियों से घटक भी बोलते हैं। तो काशीश्वर पंडित थे, तो उन्होंने उनको बुलाया कि उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं क्या नाम है, सनातन मिश्र की पुत्री जो है विष्णु प्रिया, उनसे मेरे पुत्र निमाई का विवाह हो जाए तो कैसा रहे।
तो काशी विश्वनाथ पंडित बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो पहले से ही वो इनके इस विषय में बहुत मन बना चुके थे कि इन दोनों का मतलब वो मैच मेकर थे, तो चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो जाए। तो पहले से ही जन्म कुंडली वगैरह सब मिला के बैठे हुए थे। तो बोले माता मैं तो आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। और ये विष्णु प्रिया उनका विवाह हो जाए तो कैसा रहे। तो यह सुनकर सनातन विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। तो क्योंकि वो भी काफी मन पहले ही बना चुके कि मेरी पुत्री का यदि विवाह हो तो किसी मतलब निमाई पंडित जैसा कोई विद्वान हो उसी के साथ हो। तो उन्होंने उनकी मतलब सहमति मिली। तो काशीश्वर पंडित गए सची माता के पास कि ऐसे उन्होंने हाँ कर दिया है। तो अब विवाह की तैयारी होने लगी। तो अब वो सची माता कहने लगी कि हम तो सनातन मिश्र के बराबरी के नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत धनाढ़ हैं, बहुत उनका सोशल स्टेटस बहुत ज्यादा है। तो फिर उन निमाई पंडित के साथ ही एक थे उनके अनुयायी ही कह लो या उनकी क्लास में पढ़ने वाले थे, बुद्धिमंत खान। वो बहुत रिच थे। तो उन्होंने घोषणा की कि तुम्हारी विवाह का खर्च सारा मैं ही वहन करूंगा, मैं फाइनेंस करूंगा तुम्हारी शादी। तो फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी इतनी भव्य होती है कि बहुत कहा जाता है नवद्वीप में इससे पहले कोई शादी कोई विवाह नहीं हुआ। अगले स्लाइड। विष्णु प्रिया विवाह करके घर आती हैं, सब बहुत प्रसन्न होते हैं। सची माता तो आनंद से उनकी हर समय उनकी वो क्या बोलते हैं बलाएं लेती रहती हैं कि मेरा मतलब मेरे पुत्र के चेहरे पे हंसी आ गई, अभी मेरा पुत्र कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो एक दिन कहीं से वो एक दिन विष्णु प्रिया माता जी बहुत अधीर होती हैं। तो गौर सुंदर प्रभु पूछते हैं कि क्या हुआ विष्णु प्रिया, तो आप इतनी अधीर क्यों हो, क्यों व्याकुल हो। तो बोली वो रोते हुए कहने लगे कि मैंने इसे सुना है कि आप संन्यास ले रहे हैं। तो महाप्रभु गंभीर हो गए। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये सत्य है, मैं मेरा समय आ गया संन्यास लेने का और ये लीला समाप्त करने का, क्योंकि मैं जिस कार्य के लिए इस धरा पे आया हूँ वो मेरे अब शुरू करने का समय आ गया। तो विष्णु प्रिया बहुत व्याकुल हो जाती हैं कि मुझे ये सब ग्रह सहना पड़ेगा। तो महाप्रभु उन्हें अपना स्वरूप दिखाते हैं, चतुर्भुज दर्शन देते हैं। तो विष्णु प्रिया थोड़ा समझ जाती हैं और उन्हें मतलब परमिशन दे देती हैं जाने की। तो वो रोते रोते सो जाती हैं। तो रात्रि के अंतिम पहर में महाप्रभु गृह त्याग देते हैं और नदी पार करते हुए कठुआ पहुंच जाते हैं, वहां संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो संन्यास के बाद लक्ष्मी प्रिया बहुत दुखी रहती, मतलब ग्रह में बहुत ज्यादा रहती हैं और उन्होंने अपना अन्न जल सब त्याग देती हैं। तभी महाप्रभु को जब पता लगता है कि विष्णु प्रिया तो कुछ खा पी नहीं रही, तो वो आकाशवाणी होती है और महाप्रभु उनसे कहते हैं विष्णु प्रिया से कि तुम प्रसाद लो और मेरे डिटीज बनाओ। डिटीज जो आंगन में नीम का पेड़ है उसी से डिटीज बनाओ और उससे मेरी पूजा करो, और जब भी तुम मुझे याद करोगी तो मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊं, तुम्हारे पास आऊंगा। कहते हैं वो डिटी आज कोला द्वीप में स्थित है, नीम के पेड़ वाले। तो बहुत से आचार्य बोलते हैं कि महाप्रभु विष्णु प्रिया से महाप्रभु कब संन्यास के बाद कभी नहीं मिले। विष्णु प्रिया ही एकमात्र ऐसी डिवोटी थी जो महाप्रभु के संन्यास के बाद एक बार भी नहीं उनसे मिली। एक चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर भी लिखते हैं कि नवदीप के सभी डिवोटी उनसे मिले, लेकिन विष्णु प्रिया कभी उनसे नहीं मिली संन्यास के बाद।
तो लोचनदास ठाकुर लिखते हैं कि विष्णु प्रिया का कितना बड़ा सौभाग्य है कि उसे महाप्रभु मिले, लेकिन साथ ही वे ये भी लिखते हैं कि उनका कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि महाप्रभु उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। एक बार महाप्रभु संन्यास के बाद शांतिपुर आए, तो महाप्रभु ने अंतिम समय में सभी नवदीप वासियों से कहा कि मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। तो सची माता भी चली, लेकिन विष्णु प्रिया ने जाने से मना कर दिया कि संन्यास के बाद मैं अगर महाप्रभु से मिली तो हो सकता है कि बाद में ये कुछ आरोप लगे कि वो अपनी स्त्री से मिले। तो महाप्रभु ने फिर उन्हें अपनी चरण पादुका भेजी विष्णु प्रिया जी को कि आप उनसे मेरी पूजा करो। तो विष्णु प्रिया देवी जब महाप्रभु के चले जाने के बाद इतनी ग्रह में इतनी मतलब व्याकुल रहने लगी, तो सारा दिन महामंत्र का जाप करती रहती थी। कहते हैं कि वो चावल के 2 पात्र लेती थी और चावल एक प्रत्येक महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मंत्र पर एक चावल का पात्र दूसरे पात्र में रखती जाती और फिर पूरा दिन जप करने के बाद जितने चावल बचे हो जप करने के बाद वो दूसरे पात्र में रखती, उन्हीं चावल को बनाकर भोग लगाती और फिर उस चावल को पाती। तो कहा जाता है कि महाप्रभु का तो तब सबको दिखाई देता है, लेकिन महाप्रभु से बड़ी सन्यासिनी थी विष्णु प्रिया माता जी। मेरा इतना ही। वैसे विष्णु प्रिया माता जी के विषय में ज्यादा कुछ अंकित नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने तो चैतन्य चरितामृत में ज्यादा कुछ लिखा, लेकिन कई जगह उन्हें विष्णु प्रिया देवी को उन्होंने विष्णु प्रिया ठाकुरानी भी लिखा है। लेकिन चैतन्य भागवत, वृंदावन दास ठाकुर की चैतन्य भागवत में उनके विषय में थोड़ी डिटेल है, उनकी लाइफ हिस्ट्री है कि वो कौन थी और महाप्रभु से उनका विवाह कैसे हुआ। जब महाप्रभु ने उन्हें चरण पादुका दी तो जिन्हें गौरांग महाप्रभु पहनते थे, तो विष्णु प्रिया उनकी पूजा करती थी, जो आज भी मौजूद है धामेश्वर धाम में। और कहते हैं वसंत पंचमी के दिन आज भी जो उनकी प्रतिमा है, जो विष्णु प्रिया देवी ने मूलतः जो प्रतिमा बनाई गौरांग महाप्रभु की, आज भी विष्णु प्रिया देवी के रूप में ही महाप्रभु का श्रृंगार किया जाता है। तो विष्णु प्रिया देवी 96 इयर्स तक जीवित रही। उसके बाद उन्होंने अपनी लीलाएं समाप्त कर गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किया। विष्णु प्रिया देवी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं अभी।